अगर सदन तक जाने का मौका मुझे मिला तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, संविधान द्वारा मुझे मिला। बोले मेरे जैसा व्यक्ति कभी उस सदन का सदस्य ना होता, कभी मैं सदस्य नहीं बन सकता था। और जब एकाएक मैं मंच की तरफ पहुंचा, शपथ ली, तो मैंने गर्व से ये बात कही, जय भीम। गर्व से बात कही, जय भीम जय भारत। जो सिर्फ और सिर्फ जबान पर वोटों के लालच की वजह से बाबा साहब का नाम बोलते हो, जैसे ही मैंने जय भीम बोला तो उस सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उस सदन में तमाम वो लोग मौजूद थे जो अपने आप को तथाकथित अंबेडकरवादी कहते हैं। जैसे ही जय भीम का उद्घोष किया तो मैंने उनको हंसते हुए देखा, क्योंकि शपथ के बाद उद्बोधन भाषण वक्तव्य नहीं हो सकता था, नहीं तो उनकी आंख में आंख डालकर उसी समय उनकी हंसी का जवाब अतुल प्रधान देता, उसी समय देता। जो बाबा साहब द्वारा संविधान के आरक्षण के द्वारा ही बनकर उस सदन में पहुंचे थे, लेकिन उनकी हिम्मत कुव्वत इसलिए नहीं थी बाबा साहब का नाम लेने की कि कभी सरकार नाराज ना हो जाए। मैं जब देखता हूं सदन में और अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, मां और बाप को बचपन में खोया, न विरासत, न पैसा, न धन, न दौलत, उन सारी लड़ाइयों को लड़ते हुए अगर सदन तक जाने का मौका मुझे मिला तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, संविधान द्वारा मुझे मिला। बोले मेरे जैसा व्यक्ति कभी उस सदन का सदस्य ना होता, कभी मैं सदस्य नहीं बन सकता था। और जब एकाएक मैं मंच की तरफ पहुंचा, शपथ ली, तो मैंने गर्व से ये बात कही, जय भीम। गर्व से बात कही, जय भीम जय भारत। मैंने उस समय क्या देखता हूं, जो लोग 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा न फहराए हो, जो सिर्फ और सिर्फ जबान पर वोटों के लालच की वजह से बाबा साहब का नाम बोलते हो, जैसे ही मैंने जय भीम बोला तो उस सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे। उस सदन में तमाम वो लोग मौजूद थे जो अपने आप को तथाकथित अंबेडकरवादी कहते हैं। जैसे ही जय भीम का उद्घोष किया तो मैंने उनको हंसते हुए देखा, क्योंकि शपथ के बाद उद्बोधन भाषण वक्तव्य नहीं हो सकता था, नहीं तो उनकी आंख में आंख डालकर उसी समय उनकी हंसी का जवाब अतुल प्रधान देता, उसी समय देता। मैं आज का समय देखते हैं हम और आप किधर की तरफ जा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय आरपी सिंह जी को और इस बैठी हुई जमात को, जो इस सरकार की आंखों में आंख डालकर समाज के दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित और गरीब वर्ग की बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो डर गए हैं, सहम गए हैं, कहीं ईडी ना पहुंच जाए, कहीं इनकम टैक्स का अधिकारी रेड ना कर दे, कहीं आपके यहां अभी जैसा कि बोल के गए पूर्व सांसद जी, कहीं एनआईए ना पहुंच जाए, आतंकवादी घोषित ना कर दे। तो मैंने सदन में कई लोगों को देखा, जब बोला करते हैं आदरणीय संजय सिंह जी, कभी भी कोई व्यक्ति वक्तव्य देता है, कोई भाषण देता है, अगर डर जाएगा तो शब्द खा जाएगा, और अगर शब्द खा जाएगा तो चीजें पूरी नहीं बोल पाएगा। 2 चीजें बल्कि 3 चीजें, डर और लालच किसी की जबान से निकले वाले शब्दों को रोक देते हैं। अगर डर जाता है व्यक्ति तो नहीं बोल पाता पूरी बात, और अगर लालच में आ जाए, अगर लालच हो जाए तब भी नहीं बोल पाता। आजकल अधिकतर लोग ऐसे ही हो गए हैं, ना बोल पाते, ना कह पाते, ना उस चीज को आगे लेकर जाना चाहते। मैं तो आरपी सिंह जी से कहूंगा, और जितने लोग यहां पर बैठे हैं,
मैं देख रहा था आज जब मेरठ से निकल कर आया तो भाजपा के होर्डिंग पोस्टरों से शहर पटे रहते हैं आजकल। काफी माल है, उसमें तो अडानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। असीम अरुण आ रहे थे, पूर्व आईपीएस मंत्री हैं। मैंने देखा उनका व्यवहार सदन में सौम्य है, लेकिन कभी कभी चर्चा होती है कई लोगों से, अन्य लोगों से, तो मैं सोचता हूं कि इस आरएसएस रूपी जो ये तमाम चीजें सामने दिखाई देती हैं, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत सारे आरक्षण को पहले ही बर्बाद कर दिया, पहले ही कुचल दिया, आज उनकी हिम्मत नहीं है किसी व्यक्ति की कि भाजपा में रहते हुए कभी आरक्षण की कोई बात कर दे। क्या ये बात सही है, गलत है? कोई बता दे बात। क्या भाजपा में रहते हुए किसी की हैसियत है कि कोई आरक्षण पर बात कर दे? मैं तो इससे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आप बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की करते हो, उनके ऑडिटोरियम की करते हो, तमाम तरह की चर्चाएं करना चाहते हो, तो जमात से नाम लेते हो। अभी 75वां ये जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, ये भी एक तरीके से गरीब, गुरबा, लाचार, किसान, बेबस लोगों के मुद्दों को उन लोगों से इस समय हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। ध्यान करिए, कोरोना का वो समय जब कोरोना चल रहा था, देश भयभीत था, लोग डरे हुए थे, लोग सहमे हुए थे। उस सहमे हुए समय में देश के तानाशाह की तरफ से एक चाल फेंकी गई कि थाली बजाइए। मैंने देखा कि पूरा देश सड़कों पर आकर थाली बजा रहा था। इसलिए थाली बजा रहा था क्योंकि थाली बजाने में देश के व्यक्ति तानाशाह ने डरा कर रखा हुआ था, तो लोग ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। उसके बाद में अंधेरा कायम करने के लिए कहा गया। मेरा जहां घर है उसके पीछे दलित बस्ती है, वहां पर एक सरकारी कर्मचारी है, मेडिकल में जॉब करते हैं। तो जब लाइट बंद करने के लिए कहा गया तो मैंने अपनी गुमटी की ऊपर वाली लाइट भी उस दिन जला ली। मैं ऊपर गया, मैंने देखा पीछे का घर अंधकार में था। मैंने चिल्लाया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोग या उसके लिए काम करने वाले लोग यहां पर बैठे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग डर कर और लालच में दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो बात कही थी, इकट्ठे हो जाओ दलितों, इकट्ठे हो जाओ पिछड़ों और अकलियत के लोगों, और देश की सबसे बड़ी गद्दी का सपना देखने वाले, दिखाने वाले मान्यवर काशीराम जी जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे लोग लालच और डर में पीछे जाकर छुप गए हैं इस समय। इसलिए ध्यान रखना, ये जो समाज है, ये जो आपकी एकता है, जो उसकी चर्चा में कर रहा था, जो बताना चाहता हूं, मैंने चिल्लाकर कहा, रमेश नाम है उनका, कि रमेश जी कहाँ हो आप? उनका बेटा है राहुल। मैंने राहुल को नाम लिया, वो ऊपर आए। मैंने उनसे पूछा कि आप तो बाबा साहब को मानने वाले हैं, क्या आप भी उसके टीवी पर दिखाए बहकावे में आ गए जो रोजाना झूठ बोला करते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं मेरी बात नहीं है, बच्चे कह रहे थे कि सब बंद कर रहे हैं लाइट, तो हम भी बंद कर दें। बताओ, ये विडंबना है। अगर इस दल की तरफ हम चलेंगे, इस तरह की बातें करेंगे और डर जाएंगे और लालच में आ जाएंगे। अभी मैं पूर्व सांसद जी ने एक बात कही कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, अगर घर में लेटा हूं तो घर में, अगर तिहाड़ में भी लेटना पड़ेगा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अभी यही बात आदरणीय संजय सिंह जी कह रहे थे, अरे जो करना है सरकार कर लेना, यही बात अभी बोली। मैं चाहूंगा, मैं बधाई देना चाहता हूं बारंबार आपको कि आपने जहां संसद को जो लोग होते हैं वहां पर बैठे हुए 80-85% लोग अरबोपति आ गए हैं, उसमें भी वहां पर हिम्मत और कुव्वत नहीं है। मैं तो वो देख रहा था आपका सीन, जिसमें आपने सेंट्रल हॉल में इस तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर और पर्चे सामने खड़ा होकर दिखाने का काम किया, शायद और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। और बधाई देना चाहता हूं आरपी सिंह जी को कि आप लोगों ने इतने लोगों को इकट्ठा किया
और हम भी वादा करते हैं, अब जो ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे बहुत सारे आदरणीय प्रधान जी लोग, आसपास के लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम लोगों को ये वाले प्रोग्राम राज्य स्तर पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मजबूती से करने चाहिए। और अभी बरसात का समय है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग फ्री भी हैं। आरपी सिंह जी, आप समय रख लीजिए, सब लोगों को बुलाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मेरा मन है हम लोग भी जाएंगे जिले जिले और कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी लड़ाई है, हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, और हम वादा और भरोसा अपनी तरफ से दे सकते हैं कि सदन में हम लोग पहुंचे हैं। मैं भी चर्चा इस चीज की कर रहा था, लोकसभा और राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में तो सत्र चलता है लंबा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा बजट सत्र ही 9 दिन का कुल चला, और अब चलेगा ही नहीं। मानसून सत्र के नाम पर छोटा मोटा कोई आपके बजट लेकर आएंगे तो 4 दिन चलेगा। लेकिन मेरा वादा है आप लोगों से कि जब जब हम लोग उस सदन में बोलेंगे तो सामने वाले के पद और ओहदे से डर कर नहीं बोलेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सारी चीजें, किसानों की, नौजवानों की बोलने का काम करेंगे। आज का समय है, आपने कई मांगे रखी हैं, जायज मांगे हैं, लेकिन मैं तो ये बात कहता हूं कि आउटसोर्सिंग की बात हो, आपके ठेके प्रथा की बात हो, ये तो चल चुकी और लगभग कोई जगह नहीं बची। अभी अग्निवीर पर बोले थे, मैंने सुना था, जो भी संसद में लोग बोला करते हैं, खासतौर से आप बोलते हैं संजय सिंह जी, तो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या चीज हो रही है। आपने अग्निवीरों पर जब बोला, 32 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे, तीनों सेनाओं का भी राजनीतिकरण इन लोगों ने कर दिया। सारे अध्यक्ष, तीनों अध्यक्ष बैठकर जो 32 साल की नौकरी करे हुए लोग थे, वो 4 साल की नौकरी की पैरवी कर रहे थे, डिफाइन करने आए थे सरकार को। शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को सेनाओं के तीनों अध्यक्ष आकर सरकार की तरफ से प्रेस को संबोधित कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, सेना का भी राजनीतिकरण कर रहे हो, और उनको भी, उनकी हालत आपने क्या कर दी। हमारे किसान और मजदूरों के बच्चे अगर सेना में जाते थे तो जवान की नौकरी अगर कोई पाता था तो किसान और मजदूर का बच्चा पाता था। अगर किसी ने इस चीज में भी सबसे बड़ी चोट देने की काम की है तो इस सरकार ने करने का काम किया है। हालांकि कई लोग बोल सकते हैं दलगत बात, राजनीति से संबंधित बात, अगर राजनीति ही नहीं होगी तो आप खत्म समझिए अपने आप को। तो कई लोग कहते हैं कि राजनीति की बात की, अगर राजनीति की बात ना करें तो कैसे होंगी चीजें, कैसे लाई जाएंगी। बखेर दिया ना आपको, बखेर दिया ना अलग अलग। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा, बाबा साहब का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे क्षेत्र में इकट्ठे हो गए। अगर ऐसे इकट्ठे हो गए होते तो कोई उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बदलने से रोक नहीं सकता था। क्या रुक जाती? क्या नहीं रुकती? इनकी सरकार बदलनी तय थी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी बोलकर गए, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि 2024 की लड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी है। सोचिए, समझिए और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और कई बार संगठनों की जब बात आती है, मैं आदरणीय आरपी सिंह जी को धन्यवाद करूंगा, आपने बेबाकी से आदरणीय संजय सिंह जी से अपनी बात रखी। हम लोग वादा और आपको भरोसा दे सकते हैं इस चीज का कि आने वाले समय पर कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, हमने भी अपना मन बना रखा है। ये सब जानते हैं, 60-62 मुकदमे हम पर भी हैं, सब आंदोलन और संघर्ष के हैं। कोई शायद होगा जो इधर का उधर तक, आप तो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, हर कदम पर इन्होंने मुकदमे ना लिखे हों। मैंने कि और लिख दो 60-62, अगर तुम हमारा विचार बदल के दिखा दो तो हम मान लें, मान लें हम बात। भाई बात यही तो है। अभी बहुत अच्छी बात, क्योंकि संजय सिंह जी बैठे हैं, अभी बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे, मेरा घर छीन लेंगे। अभी बोलेंगे कि मेरे पास जो वो छीन लेंगे। अच्छा छीन लो, अच्छा घर से बेदखल कर दो, जो गांव में मेरी जमीन है उसको भी खत्म कर दो, मेरी जबान को रोक कर दिखा दो। यही बोलेंगे हम भी।
अरे मैं बताऊं आरपी सिंह जी, जब अभी पिछले दिनों आंदोलन हम लोगों ने उतना बड़ा नहीं किया 3-4 महीने में, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं, एक प्रोफेसर हैं बड़ौत में, केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, हमारे बहनों भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हमारे मम्मी पापा बचपन में एक्सपायर हो गए, तो मैंने अपनी बहनों से दोनों से बात की कि लड़ाई बहुत बड़ी है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो बच्चों की परवरिश का काम तुम्हें ही करना है, बच्चों की परवरिश का काम तुम्हें ही करना है। क्यों बोली वो बात? हमें पता है बात, जब बुलडोजर चलता है, मैंने कई जगह बात कही है कि किसी घर में रहने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक ही घर में दूसरा भाई भी हो सकता है, बूढ़े माँ बाप भी हो सकते हैं, इनोसेंट बच्चे भी हो सकते हैं, एक पीढ़ी पहले बना हुआ घर भी हो सकता है। लेकिन ये बुलडोजर वाली कल्चर, जब मैंने देखा कानपुर में बुलडोजर चल रहा था, दूसरी अलग अलग जगह पर लोगों का अतिक्रमण हो रहा था, हम और आप दूर बैठकर हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे हिंदू और मुसलमान के नाम पर। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों और भाइयों, बड़े बुजुर्गों, वो बुलडोजर का मुंह कब आपके घर की तरफ हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आरक्षण मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, रोजगार मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे, शिक्षा मांगोगे तो बुलडोजर का डर दिखाएंगे। वो बुलडोजर का डर असल में अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो मांग करने वाले लोगों को ही दिखाया जा रहा है। अरे गुंडे और बदमाशों को जो चाहे आप कर लो, जो चाहे चीज कर लो, लेकिन हम लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि जो तानाशाही वो करने पर उतारू हैं, सारी चीजें, अभी संविधान की हम लोग बात कर रहे थे, संविधान की चर्चा लगातार लोग करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन संविधान लागू तो है, लेकिन इन लोगों ने उसको ताक पर उठाकर रख दिया। क्या बताओ ये बात सही है गलत है? हर दिन कुचलते हैं संविधान को, कही गई बातों को हर दिन कुचलते हैं। और क्या करते हैं लोग? ये सावरकर को वीर बना दे, वीर बना दे। अरे माफी वीर को वीर बनाने का काम, अगर इतिहास को बदलने का काम कोई करने वाली पार्टी और इस समय पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो यही लोग हैं। और ध्यान रखना, आप और हम ये बात करते रहेंगे और चीजें छीनते रहेंगे, इसलिए इकट्ठे हो जाएं और जगह जगह सम्मेलन करें। आप आरपी सिंह जी जब तय कर देंगे हम लोग लग जाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर करके इस चीज की तरफ लेकर चलेंगे। मैं फिर पुनः आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा कि आपकी बदौलत इतने सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिल गया। जब भी कोई इस तरह की स्टेज पटल होते हैं, इनसे चीजें बनती हैं, निकलती हैं। कई बार लोग चर्चा करते हैं अलग अलग दल की, संगठनों की, पार्टियों की, लेकिन अगर ये संविधान नहीं रहेगा, न कोई दल बचेगा, न कोई पार्टी बचेगी और न कोई गरीब बचेगा। ये सबको खत्म करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। भटकाओ जितना शेड्यूल कास्ट या आदिवासी में है उससे 10 गुना भटकाओ ओबीसी वाले लोगों में है। ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए कहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई अगर किसी के गले में डाली हुई है ना, इन्हीं सब लोगों के गलों में डाली हुई है। सब कुछ छीन रहे हैं, लेकिन वही बात है। टीवी पर डिबेट में सब लोग देखते होंगे बार बार, हालांकि जो ताकतवर और नॉलेज वाला व्यक्ति होता है उससे डर जाते हैं। आपके सामने संजय सिंह जी कई बार नहीं बोलते, एंकर और ये लोग, लेकिन बाकी अगर कोई आता है उठा के ले आते हैं। पहले हमारे बचपन में गांव में एक वो लड़ाई होती थी, पिल्लों को ऐसे लड़ा देते थे और की करके दोनों लड़ते रहते थे। देखा था, सब बहुत जानते होंगे, हम तो सब गांव देहात के आदमी हैं। अब टीवी चैनल पर हिंदू मुसलमान के नंबर पर ऐसी तो डिबेट है, नाम पर ऐसी चल रहा है सब कुछ। खैर, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।